फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक आपके लिए पेश करता है अत्याधुनिक लैब टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी और विशेष स्कैनिंग सेवाएं। हमारी लैब में नवीनतम तकनीक और सख्त गुणवत्ता मानकों जैसे CMSE इक्वास का पालन होता है ताकि आपको हर बार सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट मिल सके। इकोकार्डियोग्राफी के जरिए हम आपके हृदय की गहराई से जांच करते हैं। हमारे स्पेशलिस्ट सटीक रिपोर्ट तैयार कर इलाज में मदद करते हैं। हमारे अल्ट्रासाउंड सेवाओं में फीटल स्कैन, 3D स्कैन और पेट का अल्ट्रासाउंड शामिल है, जो गॉल ब्लैडर और लिवर की समस्याओं का सही पता लगाते हैं। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में आपको मिलेंगी सटीक जांच, तेज सेवाएं और आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखने वाली एक अनुभवी टीम। अपॉइंटमेंट के लिए 99332-19444 पर कॉल करें या आनंद मार्ग स्कूल रोड, जंगली घाट, श्री विजयपुरम स्थित हमारे क्लिनिक पर पधारें। जय हिंद। मैं यमीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख सकते हो कि इस वक्त मैं जो हूं हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जो प्रतिमा है हमारे नगर पालिका परिषद दफ्तर के ठीक सामने, वहां पे खड़ा हूं। यानी कि जो मसला मैं आप लोगों के सामने अभी रखने वाला हूं वो हमारे नगर पालिका परिषद से ही जुड़ा हुआ है। एक नोटिस पिछले दिनों नगर पालिका परिषद की तरफ से जारी हुआ है, वो हम आप लोगों को उसके बारे में बताना चाहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि नगर पालिका परिषद दफ्तर की ओर से एक नोटिस कई सारे दुकानों में जारी की गई है। हज़ारों की संख्या में जो है नगर पालिका परिषद की दुकानें हैं जो महीने के किराए पर चलता है। यहाँ पे कुछ दुकानें छोटी हैं, कुछ बड़ी है। अनेकों प्रकार के व्यवसाय से जुड़े लोग दुकान किराए पे लेते हैं नगर पालिका परिषद से और महीने का किराया देकर जो है अपना व्यवसाय करते हैं। मगर हाल ही में खबर यह मिली है कि कई लोगों का जो किराया है बकाया रह गया है कई महीनों से, जिसके वजह से हमारा जो नगर पालिका परिषद है ये काफ़ी घाटे में चल रहा है। तो अभी हमारे जो सेक्रेटरी साहब है श्री अजहरुद्दीन ज़हीरुद्दीन काजी सर, उनके आदेश से एक नोटिस जारी किया गया है और ये तमाम दुकानदारों के दुकानों के सामने छापा गया है जिनके किराए 50,000 से ज़्यादा अभी भी देना बाकी है। उन दुकानों को ये नोटिस दिया गया है जिनके भी 50,000 क्रॉस कर गए हैं रेंट, उनके लिए, जहाँ पे क्लियरली ये लिखा हुआ है कि वेयर एज इट इज़ ब्रॉट टू योर नोटिस दैट शॉप नंबर विथ नेम, जो भी उस दुकानदार का नाम है, एंड जिनका दुकान गुमटी है, खुले जगह पे है या फिर बड़ी दुकान है, वो भी इसमें मेंशन किया गया है, इज अलॉटेड टू यू, ये उनको बताया गया है। एंड whereas you are provided enough opportunity to pay the dues, but neither you responded to the notice nor paid the outstanding dues of rupees, जो भी उनके किराए हैं वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, up to March 2025, indicating therein that you are not interested to कंटिन्यू विद द अलॉटेड शॉप। ये अनुमान लगाया जा रहा है हमारे नगर पालिका परिषद द्वारा कि शायद जो दुकानदार है वो दुकान कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं किराए पे, इसलिए नाउ देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू पे द रेंट along with the interest within 5 days from the receipt of this notice, failing to which your shop will be sealed and allotment will be cancelled। इस नोटिस से आप अनुमान लगा सकते हो कि यह हमारे नगर पालिका परिषद द्वारा जारी किया गया है उन दुकानदारों को जिनका किराया कई महीनों से बकाया रहा है, जो अब तक पेंडिंग है, उन्होंने नहीं दिया है। और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वे जो है दुकान आगे चलाना नहीं चाहते हैं, इसलिए इस नोटिस के 5 दिन के भीतर वे जो है
अपना जो भी किराया है वो आके यहाँ पे जमा कर दे नगर पालिका परिषद दफ्तर में, या तो फिर उनके दुकान को बंद और सील कर दिया जाएगा। हम उन तमाम दुकानदारों को ये नोटिस दिखाना चाहते हैं और आप सबसे ये अनुरोध करते हैं कि इस नोटिस को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो नगर पालिका परिषद के जो इंस्पेक्टर्स हैं वे पिछले 2-3 दिन से एक्शन पर ही हैं और कई जगह पे ये नोटिस चिपका रहे हैं उन दुकानों के सामने जिनकी अभी तक किराए वसूली बाकी है। और फिर इसके बाद 5 दिन के बाद इनका जो है, इनके नोटिस के अनुसार जो इन्होंने कहा है वो एक्शन में होगा और दुकानों को सील करना शुरू किया जाएगा। इससे बेहतर है, हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि कृपया करके आप जो है जल्द से जल्द अपना किराया यहाँ पर आकर बांध दें। अगर हम किसी के किराए के घर में भी रहते हैं, अगर हम 1 महीना 2 महीना नहीं भरे तो वे इंतज़ार करेंगे, मगर उसके बाद तो वे भी आपसे अनुरोध करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप जो है किराया दें, और उसके बाद तो फिर हो सकता है शायद वे फिर लीगल एक्शन लेके आपको घर खाली करवा दें। तो वैसे ही अगर हम किराए पर कोई चीज़ लेते हैं तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है प्रति माह उसकी जो भी किराया है उसको अदा करें, ताकि ये जो काम है ये भी आराम से चल सके, आपका बिजनेस भी चलता रहे और हमारे म्युनिसिपल को जो फंड मिलना है वो भी मिलता रहे। अगर इस तरीके से हम किराए को रोक के रखेंगे कई महीनों तक, तो फिर इसे आप खुद अनुमान लगाइए कि हमारा म्युनिसिपल कैसे फंक्शन करेगा। हमारे नगर पालिका परिषद के पास पूरे शहर के 24 वार्ड के इतनी सारी कामकाज का बोझ है। आप खुद इसका कभी यहाँ पर आके इसके बारे में पता लगाओगे तो आपको समझ आएगा कि हमारा जो शहर है श्री विजयपुरम, ये इतना साफ सुथरा कैसे है। यहाँ पे कई सारी सुविधाएं हैं जो हमारे नगर पालिका परिषद द्वारा जो हमें मिल रही हैं, ये कैसे मुमकिन है। ये तभी मुमकिन है जब इनके पास रेवेन्यू जनरेट होता है, और रेवेन्यू ऐसे ही कई सारे वजह से होती है, जैसे दुकान को जो किराए पे दिया गया है उससे भी इनको रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके अलावा और कई सारे टैक्सेस हैं, कई सारे माध्यम है जिससे इनकी जो है कलेक्शन होती है। लेकिन अगर ये सोर्सेस रुक जाएंगे तो फिर आप अनुमान लगाइए कि ये आगे अपना काम कैसे कर पाएंगे। तो जिस जिम्मेदारी से इन्होंने हम लोगों को वो दुकानें दी हैं, वैसे ही हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है समय पर अपना किराया अदा करें, ताकि हमारा व्यवसाय भी अच्छे से चले और हमारा नगर पालिका परिषद है इनके कामकाज में भी किसी प्रकार की रुकावट ना आए। इससे जुड़ी अगर आपको और जानकारी लेनी है तो कृपया हमारे नगर पालिका परिषद दफ्तर पर आए। यहाँ पर जो भी जिम्मेदार अफसर हैं, कर्मचारी हैं, आप उनसे संपर्क करें और अपने सारे सवालों का जवाब आप यहाँ से पा सकते हैं। मगर हम यही कहना चाहते हैं कि इस नोटिस को आप गंभीरता से लीजिए, ताकि आपके व्यवसाय भी ना रुके और हमारे नगर पालिका परिषद का कामकाज भी सही तरीके से चलता रहे। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।